तो in building water supply there is a common technical term that is plumbing system. What is plumbing? ठीक है, तो तुम जब ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग वन तो सबको क्लास चल रहा है ना? CD1 का क्लास चल रहा है थर्ड सेमिस्टर में? जी सर। हाँ, तो उसमें एक है प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन, एक प्लान है। पहले तो एक बिल्डिंग प्लान बनाना है और प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन का जो प्लानिंग है वो मैडम ने करवाया है ना? अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर, अभी तक नहीं हुआ ना? तो ठीक है, तो उसमें एक जो भी CD1 में मैडम पढ़ाएगा, CD1 में एक है जो है प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन। तो पहले हम बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं और उसके बाद क्या है, प्लानिंग में कहाँ कहाँ पाइप वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर सप्लाई के लिए कहाँ से पाइप वहाँ पे बैठाना है, पाइप कहाँ पे फिक्स करना है। ठीक है, तो वो जो पाइपलाइन है उसका एक प्लानिंग पहले से हम तैयार करना होता है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे तो बाद में जाकर वो कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पे पाइप बैठेगा, कहाँ पे वाटर सप्लाई पाइप बैठेगा, कहाँ से वेस्ट वाटर पाइप बैठेगा, ये सब पहले से हम डिटरमिन करके एक प्लान करते हैं। तो उस जो प्लानिंग है उससे कहते हैं प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन ऑफ ए बिल्डिंग। तो ये है द एंटायर सिस्टम ऑफ पाइप, फिक्सर, appliances and other appurtenances used in providing water supply and drainage facility in a building is called a plumbing system. What is plumbing system? Plumbing system के अंदर जो भी वाटर सप्लाई पाइप है, बहुत सारी फिक्सर है, जॉइंट है, और भी जो बहुत सारे appurtenances है, बाल्व है, ठीक है, जो भी वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर फैसिलिटी के लिए कोई भी बिल्डिंग में जो इक्विपमेंट है, उससे टोटल जो इक्विपमेंट हम क्या कैसे बैठाएंगे, कहाँ लेआउट होगा, वो जो पूरा सिस्टम आता है वो प्लम्बिंग सिस्टम का आता है। ठीक है, तो देयर इज टू पार्ट, वन इज वाटर सप्लाई पार्ट, अनदर इज ड्रेनेज फैसिलिटी। ठीक है, पहले हम वाटर को म्यूनिसिपैलिटी का वाटर को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो यूज करने के बाद वो भी वेस्ट वाटर हो जाएगा, उसको भी हम भेजना पड़ेगा। तो वाटर सप्लाई के लिए जो भी पाइप कनेक्शन, जो भी appurtenances और जो भी हम अप्लायंसेस हम यूज करते हैं उसे कहते हैं वाटर सप्लाई प्लम्बिंग। और जो हम वेस्ट करने के लिए जो वाटर यूज के बाद जो वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी है तो उसे कहते हैं प्लम्बिंग, सैनिटरी प्लम्बिंग। ठीक है, सैनिटरी प्लम्बिंग का स्वीयर पाइप, फ्लशिंग सिस्टम, ठीक है, यूरिनल क्लोजेट, वाटर क्लोजेट, ठीक है, ये सब जो वाटर जो है हमारा प्लम्बिंग सैनिटेशन के अंदर आता है। तो टू टाइप ऑफ सिस्टम, हर बिल्डिंग में दो टाइप सिस्टम, एक होता है वाटर सप्लाई सिस्टम, जहाँ से वाटर फ्रेश वाटर को हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद यूज करने के बाद जो भी वेस्ट वाटर है उसको हम ड्रेनेज करने के लिए और एक सिस्टम है, दो इंडिविजुअल सिस्टम है। ठीक है, तो ये एक पहला पार्ट है वाटर सप्लाई प्लम्बिंग, दूसरी पार्ट है सैनिटरी प्लम्बिंग। तो ये हर बिल्डिंग में रहता है। तो ये जो कोई भी इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए टू हैव ए कनेक्शन इन इंडिविजुअल हाउसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर टू ए कनेक्शन टू द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई पाइप। ठीक है, तो पहले हम वाटर को कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के लिए कनेक्शन, इंडिपेंडेंट कनेक्शन जरूर होता है। म्यूनिसिपल जो वाटर सप्लाई पाइप है, म्यूनिसिपल का जो हमने जो पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था, लेआउट ऑफ पाइप, जहाँ से बहुत सारी मेन पाइप, सब मेन पाइप, ब्रांच पाइप, तो वहां से जो म्यूनिसिपल सप्लाई पाइपलाइन है उसमें से हम वाटर कनेक्शन को हम पहले कैसे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो वाटर को कनेक्शन पहले जरूरी है, तो वाटर को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद यूज करने के बाद वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी में जाएगा। तो है तो म्यूनिसिपल जो पाइपलाइन है, म्यूनिसिपल पाइपलाइन के जो कनेक्शन है उसमें क्या क्या कंपोनेंट है एक बार हम देख लेते हैं। तो पहले है कनेक्शन टू द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई पाइपलाइन। कोई भी बिल्डिंग में वाटर सप्लाई के लिए पहले म्यूनिसिपल जो पाइपलाइन है, म्यूनिसिपल पाइपलाइन से कनेक्शन करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज हम वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो द हाउस वाटर कनेक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट सारे कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट है, पहले जो कंपोनेंट है वो है हमारा म्यूनिसिपल, ये है, ये ऊपर का जो है ये है हमारा सेक्शनल व्यू। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ, वॉइस नहीं आ रहा है?
आ रही है सर, आ रही है। तुम अपने एंड में नेटवर्क चेक करो, अपने एंड में नेटवर्क चेक करो, ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से हो सकता है। तो ऊपर का जो फिगर हम देख रहे हैं ना, ये है हमारा सेक्शनल व्यू, और नीचे का जो है प्लान व्यू, ठीक है। हाई कोई भी बिल्डिंग का कोई भी अगर हम प्लान व्यू देखते हैं और सेक्शनल व्यू देखते हैं, जैसे प्लानिंग, बिल्डिंग का प्लानिंग CD1 में हमने पढ़ाया होगा, बिल्डिंग का प्लानिंग है, बिल्डिंग का सेक्शनल व्यू है, ठीक है। फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, सेक्शनल व्यू, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी व्यू है। तो पहले का जो व्यू है सेक्शनल व्यू हम देखते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग व्यू। तो म्युनिसिपल का कनेक्शन के लिए पहले है हमारा ये जो है म्युनिसिपल वाटर पाइप मेन लाइन, जो हम पिछले क्लास में हम लेआउट करा था, ठीक है, लेआउट करा था जो म्युनिसिपल वाटर पाइपलाइन, वो है, ये है म्युनिसिपल वाटर पाइप, जिसमें थोड़ा हाई प्रेशर में वाटर फ्लो होगा म्युनिसिपलिटी से। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा हाउस है, हाउस के कनेक्शन जरूरत है, उसके बाद एक पाइप लगाएंगे जिसे फेरूल कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। फेरूल कनेक्शन एक पाइप है, इसी देखने में इसी टाइप में आता है, फेरूल कनेक्शन है, वो बेंड है, 90 डिग्री बेंड का एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप को हम क्या करेंगे, मेन जो म्युनिसिपल जो मेन वाटर सप्लाई पाइप है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, फेरूल कनेक्शन, इसका स्पेशल नाम है फेरूल कनेक्शन। ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी जो प्लम्बिंग का जो दुकान है उसमें ये सारा कनेक्शन मिल जाएगा। तो फेरूल कनेक्शन को पहले हम म्युनिसिपल वाटर सप्लाई पाइप के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा एक है गूस नेक पाइप, ये स्पेशल टाइप ऑफ पाइप होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जो भी हम अपने बाथरूम में देखा होगा बहुत सारी फ्लेक्सिबल पाइप है, ठीक है, जैसे कोई हम जैसे बेसिन के साथ हम कनेक्ट करते हैं ना, बेसिन के जो टैप है, टैप के जो वाटर आता है वो से बहुत सारे फ्लेक्सिबल पाइप देख पाओगे, ठीक है, रिजिड नहीं है। तो वो फ्लेक्सिबल पाइप जनरली कॉपर या कॉपर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद है फेरल कनेक्शन के बाद है फ्लेक्सिबल पाइप देंगे, जिसका स्पेशल टेक्निकल टर्म है गूस नेक पाइप, ठीक है। ये लेड और कॉपर का होता है, ठीक। उसके बाद है मेन सर्विस पाइप, सर्विस कनेक्शन, ये है सर्विस कनेक्शन। ये जो हम ये पे फिगर देख रहे हैं ना, ये ड्राइंग है, ये है हमारा फ्लेक्सिबल पाइप का जो गूस नेक पाइप है उसका डायग्राम है, सेक्शनल व्यू हम देख रहे हैं इसीलिए, और नीचे का जो व्यू है प्लान व्यू दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सर्विस पाइप, ये जो है ये दो जॉइंट है, ये सेक्शनल पाइप है, ये दो जॉइंट, ये दो जॉइंट है, ठीक है। तो पहले हम फेरूल कनेक्शन, उसके बाद जॉइंट है, जॉइंट के साथ हम गूस नेक पाइप जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसको कनेक्ट करेंगे, और इस एंड में और एक जॉइंट है, ठीक है। तो हो गया, आफ्टर दैट सर्विस पाइप रहता है, ठीक है, आफ्टर दैट है सर्विस पाइप, नॉर्मल पाइप रहता है। उसके बाद है एक स्टॉप कॉक रहता है, ये एक बाल्ब के तरह होता है, जिसको क्लोज करने से वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा, ओपन करने से वाटर सप्लाई चालू हो जाएगा, ठीक है। इसे स्टॉप कॉक कहते हैं, स्टॉप कॉक, ठीक है। यह बाल्ब के तरह होता है, स्विच बाल्ब के तरह होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाटर मीटर है, ठीक है। तो बहुत सारी सिटी में अभी नहीं है वाटर मीटर, तो जिस सिटी में वाटर मीटर कनेक्शन है उसमें सर क्या है, इस जो स्टॉप कॉक के बाद का जो कंपोनेंट है वो है हमारा, ये है वाटर मीटर, ठीक है। और ये हमारे बाउंड्री वॉल, वाटर मीटर जनरली बाउंड्री, वाटर मीटर और स्टॉप कॉक जो होता है ना वो बाउंड्री वॉल के आसपास ही हम लगाते हैं, पहले स्टॉप कॉक लगा फिक्स करेंगे, उसके बाद वाटर मीटर। और दोनों क्या है, ये दोनों बाउंड्री जो हमारा जो घर का जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल को बगल में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन पाइप है जहां से हम वाटर को भेजेंगे, अदर ओवरहेड जो टैंक है, वाटर टैंक है उसमें भेजेंगे, या डायरेक्टली हम सप्लाई करेंगे, ठीक। उसके बाद वाटर घर में सप्लाई होगा। तो ये हमारा है टोटल हाउस जो कनेक्शन है और डिफरेंट कंपोनेंट, कैसे हम म्युनिसिपल वाटर सप्लाई जो पाइप है उसमें से हम अपना घर में कैसे कनेक्शन लेते हैं। तो इसमें कनेक्शन लेने के लिए ये सारे कंपोनेंट जरूरी है, ठीक है। फ्यूरल कनेक्शन के थ्रू हम म्युनिसिपल जो पाइप है उसको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद गूस नेक पाइप है जो एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है, उसके बाद एक सर्विस पाइप है, उसके बाद स्टॉप कॉक है, और उसके बाद वाटर मीटर हम कनेक्ट करते हैं। और वाटर मीटर और स्टॉप कॉक जनरली हम क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल के पास में एक चैम्बर बनाते हैं बीक का और मेसोनरी का, और उसको कोई अगर डैमेज ना कर पाए इसीलिए बीक का चैम्बर बना के उसको कवर कर देते हैं, और जब भी जरूरत होता है उसको कवर को उठा के हम उसको अपने हिसाब से क्लोज कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं।
वाटर मीटर मैंने बताया, वाटर मीटर हम वाटर को जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर क्या करता है, कितना यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करता है। वाटर मीटर भी कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम यूज कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करेगा, उसी हिसाब से म्यूनिसिपली हम बिल बनाएंगे। और घुसने पाइप है हमारा जो फ्लेक्सिबल पाइप है, कोई अगर मूवमेंट हुआ ना, अगर यहाँ पे रिजिड पाइप हम यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे रिजिड पाइप, म्यूनिसिपल पाइप के साथ एक रिजिड पाइप हम कनेक्ट कर दिया, ये म्यूनिसिपल पाइप है, उसके साथ एक रिजिड पाइप कनेक्ट कर दिया, तब क्या है, अगर अगर यहाँ पे हमारा बिल्डिंग है और किसी की वजह से अगर कोई सेटलमेंट हुआ है ना, क्योंकि मिट्टी तो सेटलमेंट होता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है, ठीक है, तो कोई भी वजह से अगर सेटलमेंट होगा ना, अगर यहाँ पे रिजिड पाइप होता तो क्या होगा, पूरा क्रैक आ जाएगा पाइप में, पाइप टूट सकता है पाइप, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप है तो पूरा मूवमेंट होने से कोई पाइप कनेक्शन का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ही फेमस है, ठीक है। जैसे कि हम आज कोई रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हैं, आज कोई रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने का मेन फॉर्मूला है जितना हो सके फ्लेक्सिबिलिटी हम बिल्डिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे। अदरवाइज क्या है, कोई अगर जोर से विंड है या आपको एक आए तो अगर बिल्डिंग फ्लेक्सिबल रहेगा तो कोई क्षति नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ उसी तरह यहाँ रिजिड पाइप दे देंगे तो क्या होगा, कोई किसी की वजह से कोई अगर मूवमेंट हो रहा है, कोई सेटलमेंट की वजह से हो रहा है, कोई और भी बहुत सारे रीजन है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर कोई मूवमेंट हुआ ना, तो मूवमेंट होने रिजिड पाइप बहुत जल्दी टूट जाएगा। अगर फ्लेक्सिबल है तो मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, मूवमेंट होने की वजह से फ्लेक्सिबल पाइप टूटेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप देते हैं, ठीक है। तो ये जब जितना कंपोनेंट मैंने बताया उसका हम यहाँ पे लिख दिया, फ्यूरल कनेक्शन, फेरुल कनेक्शन, सर्विस पाइप, घुसनेक पाइप, स्टॉप कॉक, वाटर मीटर, डीप कॉक और स्टोरेज टैंक, ये सारा है हमारा एक बिल्डिंग वाटर सप्लाई का टोटल कितने की कौन सी कंपोनेंट। फेरुल कनेक्शन तो एक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, फेरुल कनेक्शन इज ए राइट एंगल स्लिप मेड बाय ब्रास और गान मेटल, ये जो मटेरियल है ब्रास या गान मेटल का मटेरियल होता है, ठीक है, जॉइंटेड टू ए होल ड्रिल इन द वाटर मेन पाइप, म्यूनिसिपल जो वाटर मेन पाइप है उसको ड्रिल करके उसमें हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये है फेरुल कनेक्शन। उसके बाद सर्विस पाइप है, सर्विस पाइप जनरली गैल्वेनाइज आयरन पाइप होता है जो ये पे जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है, सर्विस पाइप गैल्वेनाइज आयरन पाइप होता है, वो अंडरग्राउंड है। और gooseneck pipe, तो सर्विस पाइप इज जनरली the service pipe which supply water to the building through the municipal main is thus connected to the main through the gooseneck pipe और फेरुल पाइप, ठीक है, जो पहले फेरुल पाइप उसके बाद gooseneck पाइप, उसके बाद हमारा कनेक्शन है सर्विस पाइप, उसके बाद आएगा स्टॉप पाइप, उसके बाद वाटर मीटर। तो वाटर मीटर का मेन काम है तो हम वाटर को कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम यूज कर रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग करना, और उसी हिसाब से म्यूनिसिपल वाटर बिल बनाएगा, ठीक है। स्टॉप कॉक का है, बाल की तरह है, स्टॉप कॉक ओपन कर देंगे तो वाटर सप्लाई होगा, अगर स्टॉप कॉक बंद कर देंगे तो वो वाटर सप्लाई बंद कर देगा, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने बताया। वाटर टैप, ठीक है, टैप वाटर में जैसे हम जो बेसिन में जो टैप है उसको हम वहाँ पे जो ये रहता है ना, उसको डीप कॉक कहते हैं, जो वहाँ पे बाल रहता है उसे डीप कॉक कहते हैं, उसको अगर घुमाएंगे तो खुल जाएगा तो वाटर आ जाएगा, अगर उसको बंद कर देंगे तो वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर टैप जनरली हम डेली यूज करते हैं बेसिन में। और ये बीप कप देखने में ऐसी टाइप का आता है, ये जो फिगर है ये बीप कप का है, तो इसका टेक्निकल नाम किसी को पता नहीं होगा क्योंकि ये हम ऑलरेडी घर में यूज करते हैं। ये जो बेसिन का जो नॉल है ना वो इसी टाइप का है, ठीक है, टैप है, इसको घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा और वाटर फ्लो होगा, और इसको बंद कर देंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में बंद करेंगे तो वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा, इसे बीप कप कहते हैं, टेक्निकल टर्म। और ये जो है ये हमारा है जो हम जो मैंने बताया एक बॉक्स बनाते हैं वाटर मीटर स्टॉप कप, साथ में एक बॉक्स बना के आरसीसी का एक बॉक्स बना के उसी पे रखते हैं क्योंकि अगर कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो हमारा घर का जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के पास में ये हम एक चैम्बर बनाते हैं, चैम्बर बना के उसके अंदर ये वाटर मीटर और स्टॉप कप रख देते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी पाइप फिटिंग है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप फिटिंग है, यह हम देखेंगे, ठीक है, बेंड है, बहुत सारी बेंड है, टी कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन, ये हम अपना घर में इंडिविजुअल है, डिफरेंट कनेक्शन, पाइप कनेक्शन है, यह पाइप फिटिंग है, ठीक है, इसी टाइप का पाइप फिटिंग बहुत सारी है।
इंक्रीजर, रिड्यूसर, ठीक है, ये सारा पाइप हमारा डिफरेंट टाइप पाइप हम वाटर प्लम्बिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक जैसे कि हम जनरली हम क्या करते हैं, छत पे वाटर टैंक हम वहाँ पे वाटर को स्टोर करते हैं। कोई को अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक भी होता है, कोई वाटर स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक का मेन काम है वाटर को स्टोर करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी सुबह वाटर आता है, शाम को वाटर आता है, ठीक है, डेली कंटिन्यूअस वाटर नहीं आता। तो क्या करता है, जब जिस टाइम में वाटर सप्लाई नहीं होते उसी टाइम में हम वाटर कहाँ से मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, म्यूनिसिपल जब वाटर सप्लाई करते हैं हम वाटर को कलेक्ट करके जो स्टोरेज टैंक है, आइदर अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक और ओवरहेड स्टोरेज टैंक, कोई भी स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं और दिन भर उसी वाटर का हम यूज करते हैं। ये है मेन काम है स्टोरेज टैंक का। अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक जनरली क्या होता है, जो हम ग्राउंड फ्लोर में अंडरग्राउंड में वहाँ पे टैंक बना के उसी में वाटर स्टोर करेंगे, तो उसे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। और ऊपर जनरली हम मैक्सिमम जगह पे हम ओवरहेड टैंक यूज करते हैं, ठीक है। पंप के जरिए वाटर को डायरेक्ट ओवरहेड टैंक में पहुंचा देते हैं, उसको फिल कर देते हैं, फिर पंप बंद कर देते हैं और हर दिन भर उसी वाटर को हम यूज करते हैं। क्लियर सबको? कोई डाउट किसी का? डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम डेली ये यूज करते हैं अपना घर में। ईश्वर क्या बोल रहे हो? सब बोल रहा हूँ कि ज्यादातर ऊपर में क्यों यूज करते हैं, नीचे में क्यों नहीं यूज करते ज्यादा? क्या क्या ऊपर में यूज करते हैं? टैंक, ऊपर स्टोरेज में टैंक। क्यों यूज करते हैं बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। हम ओवरहेड टैंक यूज करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक यूज नहीं करते। वेरी कॉमन सेंस। ग्रेविटी का यूज करके हम हाँ हाँ, अप्लाई ऊपर से करते हैं। अगर हम ऊपर वाटर पाइप फ्लो रखेंगे अच्छे तो से होता है ऑटोमेटिकली सर, पानी वाटर अंदर फ्लो तो जाएगा, बढ़िया होता है। इलेक्ट्रिसिटी और जो और काफी जो है वो चीप हो जाएगा, खर्चा कम पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट हम अगर ऊपर में स्टोर करेंगे तो हम नॉल कॉल का जो ये है नॉल खोल देंगे तो पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई अलग से फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर अंडरग्राउंड वाटर है तो क्या करें, उसको पंपिंग जरूरत होता है, पंपिंग करेंगे, उसके बाद पंप कर कंटिन्यूअस पंप वहाँ पे करते रहेंगे। अंडरग्राउंड वाटर में अंडरग्राउंड स्टोरेज करेंगे तो पंप पंप लगा के उसके बाद हम वाटर यूज कर पाएंगे। अगर हम ओवरहेड में अगर वाटर को स्टोर करेंगे तो एक बार स्टोर कर दिया बाद दिन भर उसी वाटर को हम यूज कर सकते हैं बाय ग्रेविटी विदाउट एनी कॉस्ट। क्लियर? अब देखते हैं पाइपिंग सिस्टम। तो हमारा जो इंडिविजुअल जो वाटर सप्लाई पाइप है, वेस्ट वाटर और वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर हम डिस्कस नहीं करेंगे, वेस्ट वाटर बाद में डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे वाटर सप्लाई। तो हमारा इंडिविजुअल घर में जो वाटर सप्लाई होता है वो बहुत सारे सिस्टम में सप्लाई होता है। जनरली 4 सिस्टम होता है, क्योंकि जो पाइप नेटवर्क हम वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, अलग अलग घर पे अलग अलग कनेक्शन होता है, ठीक है। कोई कहेगा मैं ओवरहेड टैंक यूज करूंगा, कोई कहेगा मैं अंडरग्राउंड टैंक यूज करूंगा, कोई कहेगा मैं दोनों यूज करूंगा, अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक, कोई कहेगा कि मैं कोई भी नहीं यूज करूंगा, पंपिंग यूज करूंगा, ठीक है। तो अलग अलग जो ये जो आपका अलग अलग जो प्रोसेस ये है मेथड है, उसके ऊपर डिपेंड करके 4 टाइप ऑफ सिस्टम है। एक सिस्टम है पाइपिंग सिस्टम यूजिंग डायरेक्ट सप्लाई। फर्स्ट सिस्टम है वाटर सप्लाई करने के लिए पाइपिंग सिस्टम यूजिंग डायरेक्ट सप्लाई। दूसरी है पाइपिंग सिस्टम यूजिंग ओवरहेड टैंक। तीसरी है पाइपिंग सिस्टम यूजिंग अंडरग्राउंड ओवरहेड दोनों टैंक। और चौथी है पंपिंग सिस्टम। ये 4 तरीके का सिस्टम है, जो जिससे अच्छा लगेगा, जो बेनिफिट मानेगा, जो जिसको जो अच्छा लगेगा वो यूज करता है। तो हम देखते हैं एक एक करके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। ये हमारा डायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम में कोई टैंक की जरूरत नहीं है, कोई पंपिंग की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या है, म्यूनिसिपल जो वाटर हाई प्रेशर में वाटर आएगा, म्यूनिसिपल में हाई प्रेशर में वाटर आएगा और वो वाटर यहाँ पे हम जो स्टॉप को ओपन कर देंगे तो वाटर को पाइप के थ्रू हर एक इंडिविजुअल फ्लोर में पहुंच जाए। लेकिन इसके लिए क्या है, हाई प्रेशर का जरूरत होता है और वाटर कंटिन्यूस 24 आवर वो सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टोरेज टैंक नहीं है।
ठीक है। तो ये जनरली कहीं भी यूज नहीं करते हम, क्योंकि यहाँ पे वेस्टेज ज्यादा है। 24 आवर कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई करना ये भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे 24 आवर कंटिन्यूसली सप्लाई करेंगे, उसमें वाटर बहुत सारी लीकेज, कोई अगर लीकेज होता है तो लीकेज के थ्रू वाटर, बहुत सारी वाटर वेस्ट होगा, ये भी है। और यहाँ पे हाई प्रेशर का जरूरत होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के जो म्यूनिसिपल जो सिटी वाटर सप्लाई पाइप है उसमें हाई प्रेशर रहना चाहिए। अगर हाई प्रेशर नहीं रहेगा तो अपर फ्लोर में वाटर पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है। और यहाँ पे तो प्रेशर ऐसा तो नहीं है मैं 10 मंजिल का कोई मकान है उसके थ्रू 10 मंजिल तक हम प्रेशर से हाई प्रेशर से वाटर पहुंचाएंगे, ये बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा और बहुत ही ये क्या कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो जनरली हम एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो हम जनरली कि सेकंड और थर्ड फ्लोर तक हम वाटर को पहुंचा सकते हैं प्रेशर के जरिए, लेकिन उससे ऊपर जाएंगे तो इतना कॉस्ट हो जाएगा ना, ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। सर इनकंसिस्टेंट मतलब? हाँ, इनकंसिस्टेंट मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। ठीक है। एक्चुअली क्या है, 10 मंजिल तक हम वाटर पहुंचाएंगे पाम की जरूरत, इतना कॉस्ट हो जाएगा और वहां पे लीकेज भी इतना होगा। ठीक है। इतना कॉस्ट आ जाएगा, वो क्या होगा, तो हम एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये है डायरेक्ट सिस्टम। तो ये एक सिस्टम है जो इस सिस्टम उसी जगह भी यूज होता है जहाँ पे मैक्सिमम सेकंड फ्लोर तक मकान है जिस सिटी में। ठीक है। वहाँ पे उस सिटी में हम ये डायरेक्ट पंपिंग प्रेशर के जरिए म्यूनिसिपल जो वाटर पाइप का जो म्यूनिसिपलिटी का जो पाइप है उसके थ्रू प्रेशर के जरिए हम वाटर को पहुंच जाएंगे। कोई पंपिंग की जरूरत नहीं है, कोई टैंक की जरूरत नहीं। ठीक है। ये एक तरह का सिस्टम है। उसके बाद पंपिंग थ्रू ओवरहेड टैंक, पाइपिंग सिस्टम यूजिंग ओवरहेड टैंक। ठीक है। तो ये जनरली कॉमनली यूज होता है जो अपने वाला है। पहले क्या, जब भी म्यूनिसिपल वाटर आता है और उसको क्या करेंगे हम ओवरहेड टैंक में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। ओवरहेड टैंक स्टोर करना आइदर प्रेशर पंपिंग करके यहाँ पे स्टोर करेंगे और प्रेशर के जरिए स्टोर करेंगे जो अवेलेबल है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जब भी म्यूनिसिपल पाइप में वाटर आता है तो हम ओवरहेड टैंक स्टोर करके फिल कर देंगे और दिन भर इसी वाटर को हर एक फ्लोर में यूज करेंगे। ठीक है। तो ये है डायरेक्ट सप्लाई सप्लीमेंटेड विथ एन ओवरहेड टैंक। ठीक है। ओवरहेड टैंक सप्लाई सिस्टम, ये दूसरी टाइप का सिस्टम है। उसके बाद और एक सिस्टम है पाइपिंग सिस्टम यूजिंग अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक। तो पहले क्या करेंगे, अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक में क्या करेंगे, पहले म्यूनिसिपल पाइप से जो वाटर आएगा वो क्या करेगा अंडरग्राउंड में स्टोर होगा। अंडरग्राउंड जो टैंक है उसमें स्टोर होगा और उसी से पंपिंग के जरिए हम ओवरहेड टैंक में ले जाएंगे वाटर, और ओवरहेड टैंक से हम वाटर को यूज करेंगे, दिन भर वाटर को यूज करेंगे। ये है अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक का दोनों कॉम्बाइन है। ये कब यूज होता है, ये जनरली यूज होता है क्या है, जो म्यूनिसिपल पाइप में जो वाटर प्रेशर बिल्कुल भी कम है, बहुत कम है। ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर ज्यादा प्रेशर नहीं है तो ऊपर उठ नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे बिल्कुल वाटर प्रेशर कम है तो क्या करेंगे हम अपने अंडरग्राउंड में एक टैंक स्टोर करेंगे। वो टैंक का मेन काम है म्यूनिसिपल जो पाइप है उसी से वाटर को टैंक में कलेक्ट करना, और उसी टैंक के साथ हम एक पंप फिट कर देंगे और उसी पंप के जरिए वाटर को हम ओवरहेड टैंक में पहुंचाएंगे और ओवरहेड टैंक से वाटर को हम यूज करेंगे। ठीक है। तो ये है अंडरग्राउंड प्लस ओवरहेड दोनों टैंक सिस्टम। और एक है पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम में क्या होता है, कोई टैंक की जरूरत नहीं होता है। वाटर सप्लाई जो आता है वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एन ऑटोमेटिक पंपिंग सिस्टम डायरेक्टली टू द सप्लाई पॉइंट। ठीक है। द प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज बूस्टेड बाय पंपिंग सेल। क्या होता है, म्यूनिसिपल पाइप में ज्यादा प्रेशर नहीं रहता तो क्या होता है हम पंप लगा देंगे। ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे दिल्ली में हर घर में हुई था, जब म्यूनिसिपलिटी का जब जिस टाइम में वाटर आता है तो हम क्या करें पंप ऑन कर देते हैं। ठीक है। पंप ऑन करके क्या करके वाटर को हम ओवरहेड जो टैंक है उसमें स्टोर कर देते हैं। डायरेक्टली म्यूनिसिपल का जो पाइप का जो प्रेशर है उसी के थ्रू वाटर स्टोर नहीं होता। ठीक है। पहले हमारा हर एक इंडिविजुअल घर में पंप रहता है और जब भी वाटर का टाइमिंग आता है ना हम पंप ऑन कर देते हैं और वो पंप क्या करेगा वाटर को ओवरहेड टैंक में स्टोर कर देगा। ठीक है। और उसी के थ्रू हम दिन भर यूज करेंगे।
लेकिन ये जो सिर्फ पंपिंग सिस्टम है ना, इसमें थोड़ा क्या ओवर टैंक नहीं रहता, इसमें ओवर टैंक नहीं रहता। इसके लिए क्या है, पंप म्यूनिसिपल जब भी तो इसके लिए ये जरूरी है 24 आवर वाटर सप्लाई होना जरूरी है। तो म्यूनिसिपल सप्लाई पाइप है, वो सप्लाई पाइप में कंटिन्यूअस सप्लाई होना जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई होगा तब क्या करेंगे, पंप ऑटोमेटिकली वहाँ पे जब भी हम वाटर का जरूरत है तो पंप ऑन कर देंगे और वाटर को हम यूज करेंगे। लेकिन क्या, इसीलिए ये भी ज्यादा यूज नहीं होती, क्योंकि टैंक ओवर टैंक में स्टोर करना और उस टैंक से दिन भर वाटर यूज करना ये जनरली कन्वीनियंट होता है। ये हमारा चार्ज सिस्टम है। डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम, डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम में कोई पंपिंग की जरूरत नहीं होता, वो डायरेक्टली म्यूनिसिपल जो वाटर प्रेशर है उसी प्रेशर के थ्रू हर एक फ्लो में पहुंच जाते हैं और कंटिन्यूअसली वो 24 आवर वाटर सप्लाई होना जरूरी है। जब भी हम वाटर जरूरत है वो यूज करेंगे। उसके बाद ओवरहेड टैंक, ठीक है। ओवरहेड टैंक सिस्टम में क्या है, म्यूनिसिपल जो वाटर सप्लाई पाइप है उसी से वाटर को हम ओवरहेड टैंक स्टोर करेंगे और ओवरहेड टैंक से हम वाटर को यूज करेंगे। और एक है अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई से, म्यूनिसिपल पाइपलाइन से वाटर को हम अंडरग्राउंड में स्टोर करेंगे और अंडरग्राउंड से वाटर को हम पंप के जरिए ओवरहेड टैंक में स्टोर करेंगे और उसी के थ्रू हम वाटर को दिन भर यूज करेंगे। उसके बाद है पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम में क्या करेंगे, म्यूनिसिपल वाटर पाइप में जो वाटर आता है उसी के म्यूनिसिपल जो कनेक्शन पाइप है उसके साथ हम पंप ऑन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये तब यूज करते हैं जब म्यूनिसिपल का जो पाइप है उसमें वाटर का प्रेशर कम है, वाटर प्रेशर ज्यादा नहीं है। तो वाटर प्रेशर ज्यादा नहीं है तो वाटर ऑटोमेटिकली हम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक हम नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या करेंगे, हम पंप ऑन कर देंगे और वाटर को कंटिन्यूअसली हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी और डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम और ये पंपिंग सिस्टम, इसके लिए क्या है, कंटिन्यूअस 24 आवर वाटर सप्लाई होना जरूरी है, अदरवाइज हम ये दो सिस्टम यूज नहीं करेंगे। और जो ओवरहेड टैंक एंड ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड टैंक, वो दोनों के लिए इंटरमीडिएट सप्लाई है। दो टाइप का सिस्टम है ना, हम जो वाटर सप्लाई सिस्टम पता रहता है, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट सिस्टम वाटर सप्लाई सिस्टम और एक होता है कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई सिस्टम। तो फर्स्ट और फोर्थ जो सिस्टम डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम और पंपिंग सिस्टम, इसके लिए कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई होना जरूरी है, ठीक है। और जो ओवरहेड टैंक और अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक, ये दोनों सिस्टम के लिए इंटरमीडिएट सिस्टम। क्लियर, कोई डाउट किसी का? ठीक है। ठीक है, ये हम जो वाटर मेन कनेक्शन हम कैसे करेंगे उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर, ठीक है। ये कहने जस्ट एक बार पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। सॉइल को एक्सकेवेट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ये जस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और कुछ नहीं, ठीक है। स्टेप एक बार पढ़ लेना बस, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये है हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम का, और इंडिविजुअल हाउस में कैसे वाटर सप्लाई होता है, सिस्टम यूज करते हैं और क्या क्या होता है, ये है हमारा प्रोसेस, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट